अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। खालिक कायनात मेरी ज़बान दी गिरा हक़ दी खातर बोल देमी सच बोलने दी तौफीक अता फरमामी। छोटी सी जो पहले मैंने स्पीच की थी उसमें थोड़ी सी मैंने जो बातें शेयर की हैं, अब उसकी मैं थोड़ी सी तफसील आप लोगों को बताना पसंद करता हूँ। इसलिए बताना चाहता हूँ, देखो मुल्क पाकिस्तान वह एक कंट्री है जहाँ दुनिया का हर चीज़ मौजूद है। मौजूद होने के बावजूद ये फिर भी मकरूज़ है। मैं देखता हूँ इसको मकरूज़ करने में किन लोगों का हाथ है। इन हाथों को जब तक हम इन हाथों को नहीं रोकेंगे, ये मुल्क को तबाही के दहाने पे लेके जाने वाले कौन से लोग हैं? हाँ, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इदारे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों की फलाह बहबूद के काम में आए, काम करें, उनके लोगों के काम हैं। ये लोगों के काम नहीं आते। जब जिंदा हियात की बात इसलिए करता हूँ, जब इनके पास ओहदा होता है ये रिश्वत लेते हैं, माल बटोरते हैं, तिजोरियाँ अपनियाँ भरते हैं। जब ये रिटायरमेंट हो जाती है, कौम का पहले कोई काम नहीं किया, वो भी रिश्वत से काम किया। जब रिटायर होते हैं, इनकी पेंशन दो, इनके टीए भरो, फिर इनकी बुनियादी सहूलतें दो। इन्होंने काम मुल्क के लिए कौन सा किया? कोई कारनामा तो बताएं। अभी पीआईए हमारी जो मिसाल के तौर पे पीआईए क्या रही, यानी वो भी बिक रही है। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, पीए को क्यों बेचा रहा है? पीआई को ना बेचा जाए। सबसे पहली चीज़ है जो उनमें मुलाजमीन काम करते हैं उनके असासाजात को चेक किया जाए। उनके असासे, उनकी प्रॉपर्टी क्या है? अगर उनकी प्रॉपर्टी आप लोगों को खरबों में मिलेगी। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, वो मिसाल है, मैं मजदूरी करने के लिए गया था पिंडी शहर। जब पिंडी में पहुँचा था, वहाँ एरिया आता है बहरिया का, वहाँ एक आदमी के घर गया था, आदमी मजदूरी के लेके गया। उधर जब मैं पहुँचा, वो पीआईए का मुलाजिम था। शदाद वाली जो जन्नत जो बनाई थी वो भी मुझे भूल गई थी, जो उनके घर में जो बुनियादी सहूलतें मौजूद थी। वज़ीर आज़म साहब, इसलिए इन लोगों को खिलवाते हो, हमारा माल, हमारे खून पसीने की कमाई इन लोगों को खिलाते हो। जो इनके पास पैसा है, जो मुलाजमीन है, इनसे वो माल बटोर के वो मुल्क पाकिस्तान के खजाना में, कौम का पैसा कौम के खजाना में डाला जाए। आप तो हर जाए पे हर चीज़ को बेचने जा रहे हो, इनको क्यों नहीं बेचे? जिन लोगों ने इनका ये हाल किया है। अक्सर मुलाजमीन घर में बैठे हुए तनख्वाहें लेते हैं, और अक्सर जो इनके पास चपड़ासी होते हैं वो इनके घरों में काम करते हैं। जो ड्राइवर हजरात हैं, ये इनके बच्चों को सारा दिन उठा के फिरते हैं। क्या ये मुल्क पाकिस्तान है? इसी को मुल्क पाकिस्तान कहते हो? नहीं, ये रियासत का काम है। ये रियासत उन लोगों के पैसे हैं, आपके पास अमानत है, जो तकरीबन सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके पास रूखी रोटी खाने के पैसे भी नहीं होते। खुदा का तुझे खौफ ही नहीं आता? आप लोगों ने मरना भी नहीं है क्या? अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? हम लोग रिश्वत नहीं लेते थे क्या? उससे कोई चीज़ छुपी है तो बताओ। जब वो खालिक के कायनात तुम्हारी शाह रग के करीब है, और खालिक के कायनात ने तुम्हारे ऊपर फिर दो गवाह बिठा दिए, और सूरत तौबा की आयत नंबर 105 में हुक्म खुदाबंदी है, जब तुम कोई बुरा या अच्छा अमल करते हो, मैं भी देखता हूँ और मेरा रसूल भी देखता है, और वही रसूल जो हमारी शिफात करेगा, उसके सामने जिसने रोका है उसी के सामने हम वही काम कर रहे हैं। और लोगों से तो छुपते फिरते हो, उससे छुप सकते हो? मुझे ये बताओ, अल्लाह के नेक बंदो वही काम करो। हकीकत में अपने मुल्क के पाकिस्तान को आगे अगर लेके जाना है, अपने इदारों पे जो लोग मुसल्लत किए गए, जब तक उनको ठीक नहीं किया जाएगा, ये देखो ये मुल्क आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। जब बिल्ले को रखवाली पे, दूध की रखवाली पे बिठा देंगे, क्या दूध भर जाएगा? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, वो दूध ख़त्म हो जाएगा। ये तो वही है। हमारे पास जितना नौजवान यंग जनरेशन खड़ी है, हो सकता है इसमें टैलेंट मौजूद हो। हमारे पास एक मैरिड की बात रेट लगा रखी है, मैरिड की जब से बात हुई है, मैरिड से मुल्क पाकिस्तान तो डूब गया। उनके अपने घर से खरबापति बन गए। जब जाते हैं मुलाजमत पे, इनका एक प्लाट भी नहीं होता। देखो इनके प्लाट, इनके खानदानों के प्लाट होंगे, ये खरबा अरबापति बन जाते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, फिर भी इनको बुनियादी सहूलतें ये कौम बर्दाश्त करे? कौम क्यों बर्दाश्त करे? सवाल है कौम, क्या कौम इनको मजदूरी नहीं देती? क्या इनकी महीने की पे इनको नहीं देती? बिजली के बिल हमारे ऊपर, दुनिया की बुनियादी सहूलतें वो भी हम इनको देते हैं। हर बुनियादी सहूलत देने के बावजूद ये कौम के लिए ये मुलाजमीन काम कौन सा करते हैं? पटवारी के नीचे 10 नौकर हैं। ये एक मिसाल दे रहा हूँ। और जो मिसाल आम से छोटा हमारे पास बैलदार है, वो भी लोग बड़े अमीरों के घर काम करता है। क्या वो अमीरों के घरों के लिए आया था या कौम का खजाना था? वो तो रोड पे ऊपर काम करता ताकि दरख्त लगाता
جاتا تاکہ ہمارا ملک خوشحال ہوتا. ہم نے تو اپنے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کیسے غرق کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس نہ کوئی طریقہ کار ہے. ہم نے ان لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر دیتے ہیں جو معتدل موسم کے رہنے والے ہوتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے گرمی آئی ہے یا نہیں ہے. ان گرمی آتی ہے تو اسی کا ماحول چل جاتا ہے، جب سردی آتی ہے ان کے ہیٹر چل جاتے ہیں. زندگی میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، ہم ان کو جا کے آئین سازی کے لیے بیٹھا دیتے ہیں. یہ ہماری آئین سازی کرے. ان کو کبھی ان لوگوں نے مزدوری کی ہے؟ کیا ان کو مزدوری کا پتہ ہے یا مزدوری کا اساس ہے؟ اگر اساس ہوتا کیا یہ ملک پاکستان آج اسی منزل پہ کھڑا ہوتا؟ یہ ملک پاکستان بہت آگے منزل کر چکا تھا. تمہارے ساتھ، تمہارے اکٹھے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوا ہے. وہ بھی 1947 میں آزاد ہوا تھا. آپ اس کے احساسات چیک کرو اور اپنے احساسات چیک کرو. وہ تو ہو ایماندار بھی نہیں ہے، ہم پھر بھی مسلمان ہیں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اب جب بنیادی ایمانداری کی بات ہوتی ہے وہ ایماندار ہو جاتے ہیں، ہم بے ایمان ہوتے ہیں. کیوں؟ ہمیں جو ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں ہم اپنے ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے. وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جن قوموں کے اندر عدل و انصاف کا پیمانہ صحیح نہ ہو. اگر ایک جج بھی انصاف پہ بٹھا دیا جائے، خدا کی قسم یہ ملک کی خوشحالی ہو جاتی ہے. 30 یا 40 جج لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ انصاف دینا، لوگوں کو انصاف دینا. میرے بھائیو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس ویڈیو کو دیکھا کرو، زیادہ لائک بھی کرو اور لوگوں کو اگر کمنٹس بھی کیا کرو تاکہ پتہ بھی چلے. اگر کوئی بتانا ہے، اگر میرے سے کوئی غلطی ہے وہ بھی مجھے شیئر کیا کرو تاکہ مجھے بھی پتہ چلے. ہاں، اگر کوئی چیزیں اور بتانے والی ہیں تاکہ مجھے بتایا کرو تاکہ مجھے بھی احساس ہو، وہ تاکہ میں شیئر کر سکوں. باقی لوگوں سے نہ ڈرو کرو. تو جتنی تمہاری زندگی لے کے آؤ، کوئی دنیا کا آدمی تمہاری زندگی کو کوئی کام نہیں کر سکتا. جب مالک الموت اللہ حکم دے گا تمہاری زندگی اس دن ختم ہوگی، پہلے کوئی ختم نہیں کر سکتا. کسی کی کوئی مجال نہیں. اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے گا اس نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.